सपना देखा है, यू कैंट इमेजिन। प्लीज हंसना मत मेरे ऊपर, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल रात को आई स्लेप्ट हार्डली फॉर 3 or 4 hours। 2 बजे तक मैं कल ओली के लिए पढ़ रही थी क्योंकि कल ओली ने खाना नहीं खाया है, तो मैं इशू देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या क्या इशू हो सकते हैं, कैसे उन्हें कवर किया जाए। तो तब तक फिर लाइट वगैरह भी चली गई थी। फिर मैंने सोने की कोशिश की तो फिर लाइट चली गई क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी रात में। तो मेरी नींद लगी है 3:30 के अराउंड, एंड मैं अभी सुबह उठ गई 7:30 पौने 8 बजे। तो नींद मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। कल मैंने सब कुछ प्लान किया था आज के लिए कि मुझे क्या क्या करना है, तो लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आज चीज़ें वैसे जाएंगी। लेट्स सी, अगर मेरे को नींद मुझ पे हावी ना पड़े तो भी मैं वो काम कर सकती हूँ। फ़िलहाल कल जो कपड़े मैं लाई थी वो यहाँ ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। आधे मैंने बाहर डाल दिए थे जो गीले थे, क्योंकि कल मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उनके हाथ वगैरह में दर्द हो रहा है। तो मैंने रोटी वगैरह बनाने में शाम को लग गई थी, फिर एडिटिंग एंड ऑल, तो उस सब में टाइम निकल गया। एंड आज मैं अपनी स्टार्टिंग एक्सरसाइज से नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। आई थिंक मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा और शायद पापा का लंच भी, लेट्स सी। तो कल मैं आमंड्स भिगाना भूल गई थी, तो मैं अभी आमंड्स भिगा के आई हूँ कि जब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तब तक वो बन जाएंगे। बट मैं अपनी एक्सरसाइज स्किप नहीं करूँगी। सो पहले आई थिंक ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर डे स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, नया दिन नया व्लॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रेकफास्ट बन के हो गया है रेडी, एंड आमंड्स अभी सोक नहीं हुए हैं, तो आई एम गोना हैव वाटर एंड स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फाइनली आई एम डन। लुक एट द स्वेट एंड लुक एट दैट पिंपल। नाउ आई हैव टू मेक रोटीज फॉर पापा के टिफिन के लिए। तो पहले मैं आटा लगा के रख दूंगी ताकि जब तक वो सेट हो तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ एंड उसके बाद इजीली रोटियां बना सकूँ। इग्नोर दी मैस, ये सब कुछ अभी क्लीन करना है। That's how I start my day. फाइनली आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। 11 बजने वाले हैं अभी। इग्नोर दिस कंडीशन क्योंकि मैं अभी किचन से आ रही हूँ। जब तक आटा सेट हुआ तब तक मैंने किचन के बाकी सारे काम निपटा लिए, तो मैं किचन से फ्री हो चुकी हूँ। एंड मैं यहाँ बैठ के इसलिए ब्रेकफास्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं ओली को छत पे लेके आई थी ताकि उसको थोड़ी सी सनलाइट मिले और वो थोड़ा अच्छा फील करे। लेट्स सी अब कैसा रिएक्ट करता है। थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद मैं उसको लेके नीचे जाऊँगी। तो मैंने सोचा जब तक वो धूप में तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लूँ। एंड आज लंच में बने थे परवल, तो मुझे उसको रोटी के साथ नहीं खाना था, तो मैं दाल बना के आई हूँ। और अब मैं जब मुझे खाना खाना होगा तब मैं चावल बना लूँगी, चावल जल्दी बन जाते हैं। सो मैं अपना आधा लंच बना के आने के बाद ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। क्या मेरी ज़िंदगी हो गई है। एंड ऑलरेडी 11 बजने वाले हैं, तो मैं अपना कल का व्लॉग भी लाइव कर देती हूँ और मैं इत्मीनान से थोड़ी देर यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर बैक टू वर्क। तो अभी ओली सूख चुका है अच्छे से, अब ले चलते हैं इसे नीचे। लेट्स गो ओली।
डन विद हाउस वर्क एंड माई रूम इज स्टिल इन मैस, क्योंकि मैंने अपने रूम का कुछ भी क्लियर आउट नहीं किया है. एंड माई माइंड इज लाइक नॉट इन कंट्रोल. आई एम वरीड अबाउट ओली एंड वो कल से कुछ नहीं खा रहा है. आई ट्राई टू ऑर्डर हिज फूड बट वो बहुत लेट डिलीवरी बता रहा है. तो मैंने पापा को बोला आप प्लीज़ लोकल शॉप में देखो, तो आज वो ट्राई करेंगे, अगर मिल जाता है तो मैं उसको उसका फूड डाल के देखती हूँ. आई डोंट नो वाई, जब मैं उससे मिली थी तो मैं उससे इतना डरती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं इसे कभी नहीं रख पाऊंगी, इसको दीदी ही रख सकती है. बट अब ऐसा हो गया ना, उसको रेगुलर अपने सामने देखना, उसकी चीज़ें समझ में आने लगी है. वो कब कैसे रिएक्ट करता है, क्या कैसे करेगा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा. तो अब उसकी ऐसी आदत से होने लगी ना कि ज़रा सा भी कुछ चेंज आता है ना तो बहुत अजीब लगता है. सो मेरा माइंड बहुत ओवर थिंक करता है, तो मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा ओवर थिंक ना हो तो बेटर है, वरना आई एंड अप क्राइंग. दैट्स इट. थोड़ी देर पहले भी मैं वही कर रही थी. सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. एंड मैंने सोचा था एक अच्छी बढ़िया कॉफ़ी लेंगे, बट अब मेरा मन नहीं कर रहा है. तो आई एम गोना क्लीन ऑल ऑफ दिस मैस एंड उसके बाद शायद आई टुक शावर. लेट्स सी. आई ट्राई टू स्लीप पिछले 2 घंटे से, और 2 घंटे में 4 बार लाइट जा चुकी है. ये लाइट की वजह से कल रात से अलग ही पनौती लगी हुई है मेरी नींद में, और अब मेरी आंखें और ज़्यादा जलने लगी हैं क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई थी. फिर अभी सोई तो वो भी हो ही नहीं पाई. इट्स डिस्गस्टिंग. एंड इस 2 घंटे की नींद में मैंने ऐसा सपना देखा है, यू कैंट इमेजिन. प्लीज़ हंसना मत मेरे ऊपर, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. लाइक मुझे लग रहा है वो सपना नहीं था, मैं वो लाइफ ऐसे जी के वापस आ गई हूँ. मैंने देखा कि हम कहीं गए हैं, मतलब मैं अकेली थी उसमें, और ना रितु मैम, फ्लाइंग बीस्ट और रशबरी थे, और 2-3 लोग और थे. तो हम लोग कहीं गए थे और मैं उनको मिली और सब कुछ हुआ. फिर उसके बाद मैंने लास्ट डे उनके पीछे जाके बहुत बार जाके मैंने उनको बोला कि सर मेरे को एक बार आप व्लॉग में मेरे ऐसे बोल दो. तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया, ठीक है. और फिर वो जाने लगे. तो मैंने सबको बाय बोल के मैं वापस आने लगी. तो फिर वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला मैं मजाक कर रहा था एंड ऑल. उसके बाद ना हम उनके घर गए, लेकिन वो घर नहीं था जहाँ वो रहते हैं. फिर हम उनके घर गए, तो मैम ने खाना बनाया, हमने खाया. मतलब ये इतना अजीब था, अनएक्सपेक्टेबल था. मैं सब कुछ ना सोच रही थी ना कुछ, और सब कुछ ऐसे आ रहा था मेरी नज़रों के सामने कि मैं ऐसी लाइफ जी के आई हूँ. काश ऐसा हो पाता. पूरे दिन में आज यही सिर्फ एक अच्छी चीज़ हुई है. अदरवाइज अब मेरी आंखें और ज़्यादा जलने लगी हैं, और नाउ अब मुझे नींद लानी नहीं है, मुझे नींद भगानी है. तो नाउ गोना हैव माई कॉफ़ी पीते, थोड़ी सी नींद भगाते हैं, एनर्जी बैक लाते हैं. तो अगेन लाइट गई. वाओ. यहाँ पार्टी हो रही है. फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं जाग चुकी हूँ. आई एम हैविंग माई आइस्ड अमेरिकानो. ये मुझे जगाने में और हेल्प करेगी. एंड आई एम हैविंग पीनट्स. आई लव पीनट्स, स्पेशली ये वाला. सो कल जैसे कि मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ रही थी, तो इट्स बेसिकली अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जो आप यूनिवर्स को एनर्जी देते हो वही एनर्जी आपको बैक मिलती है. इट्स लाइक अ कर्मा. जो आप लोगों के साथ करते हो वो आपको बैक मिलता है. सो आप लोगों को पता ही होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है. बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाह रही थी, बट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं एज अ पर्सन मुझे हर चीज़ बेसिक से जानना होता है, उसके बाद ही मैं स्टार्ट कर पाती हूँ. मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी पर मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा था. एंड फाइनली मैंने गूगल पे जाके पढ़ा, तो उसमें काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जिसमें आपको ईजी लैंग्वेज में समझाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आप स्टार्ट कर सकते हो. तो लेट्स सी, आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम टुडे. देखते हैं कि मेरी विल पावर कितना वर्क करती है. और उसमें ईजिली लिखा है कि जितना स्ट्रांगली, जितना आप क्लियर रहोगे, उतना ईजिली आप चीज़ ले पाओगे. सो लेट्स सी कि मेरे लिए वर्क करता है कि नहीं, और मैं कितना स्ट्रांगली चीज़ें कनेक्ट कर पाती हूँ या कैसा हो पाता है.
और इफ़ यू वांट ट्राई तो आप गूगल पे जाके मैनिफेस्टेशन टाइप करना। सबसे पहला लिंक जो आएगा उसका पूरा आर्टिकल पढ़ना, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड कमेंट डाउन बिलो कि अगर आप ट्राई करने वाले हो या नहीं। बट आई एम गोना ट्राई अभी से। सो मैं कुछ चीज़ें नोट डाउन करूँगी अभी, क्योंकि इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर मी। अच्छा खासा वेदर हो रहा है, आज बारिश का भी मौसम नहीं है, हवा भी अच्छी चल रही है, तो माइंड भी शांत रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आई रोट डाउन जो मुझे मैनिफेस्ट करना था। मैंने सिर्फ एक चीज़ मैनिफेस्ट की है, इस पर वर्क करके देखते हैं। अगर ये होती है तो हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। आई विल टेल यू जो भी रिजल्ट्स आते हैं, अगर होता है तो, नहीं होता है तो। एंड देयर इज अ मेथड 369 मेथड। इसमें आपको 3 टाइम मॉर्निंग में वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है, 6 टाइम आफ्टरनून में एंड 9 टाइम इन द नाइट। और मैनिफेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने दिमाग में सोच लिया और वो अपने आप हो जाएगा। आपको उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ हो पाएगी आपकी लाइफ में। तो लेट्स सी इट्स गोना वर्क फॉर मी और नॉट। होपिंग फॉर द बेस्ट। ओह भाई, इट्स 9:35 इन द नाइट और आज मस्त वॉक ली है यार। मतलब आधे घंटे की जो एक्सट्रीम वॉक ली है ना मैंने। 7:25 पे स्टार्ट किया था और मैंने 8 बजे अपनी वॉक एंड की है। इतनी तेज़ वॉक की है, आज बहुत मज़ा आया वॉक करने में। काफ़ी दिन बाद वॉक की है। बट अब स्टार्ट हो गई थी बारिश और बहुत तगड़ी बारिश हुई है। एंड मैं और पापा कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे किसी चीज़ों के बारे में। ओली का फूड भी इधर आ गया है। आई विल शो यू, दिस इज़ द फूड जो ओली का आ गया। मैंने ट्राई भी किया उसको देने का, बट उसने अभी कंज्यूम नहीं किया। मैं रात में एक बार और ट्राई करूँगी। लेट्स सी। नाउ आई एम गोना गो एंड मेक रोटीज़। आज मुझे अपनी एक वीडियो प्लान करनी थी जो कि शायद इस व्लॉग के बाद चैनल पे आएगी प्रॉबेबली, बट लेट्स सी कैसे होता है। बट अभी मैं रोटी बनाऊँगी, फिर मुझे डिशेज क्लीन करनी है, फिर मैं एडिट करूँगी, उसके बाद टाइम बचेगा तो वीडियो प्लान करेंगे, नहीं तो कल सुबह करेंगे। सो दैट्स द प्लान। नाउ आई एम गोना गो एंड मेक रोटीज़ क्योंकि लेट हो रहा है। लेट्स गो। It's 11:30 in the night and I'm having mango. Mango is the thing ना जिसको देख के मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, चाहे वो कितना भी टाइम हो रहा हो। मैंने बहुत ट्राई किया बट आई कांट, तो I'm gonna have it and now I'm gonna finally edit the vlog. अभी मैंने इतना सा भी vlog edit नहीं किया है, तो now I'm gonna do that क्योंकि किचन में लग गई थी वापस से शाम को। और इस व्लॉग के बाहर भी मेरी एक ज़िंदगी है जिसको ट्रैक पे लाने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, तो वो आज कर रही थी, इसलिए व्लॉग से थोड़ा सा हट गई थी। दैट्स इट। सो इसी के साथ आई होप इस व्लॉग को इतना ही रखते, क्योंकि ऑलरेडी आज मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। 11:30 हो चुका है। व्लॉग अभी एडिट करने में भी टाइम लगेगा। सो आराम से 12 साढ़े 12 तो बजेंगे, बट अपनी नींद कंप्लीट करनी है। दैट्स वाई थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा, इसलिए इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉय। इफ यू डू गिव इट अ बिग फर्दर सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आसपास ध्यान रखो, खुश रहो। I'm always grateful to you guys. Thank you so much for watching this vlog. Bye.